ताल्लुकात रखते हैं, जिस संगठन ने आपको इतनी ऊंचाइयां दी, उसी संगठन को बदनाम कर जो कि राघव चड्ढा का प्रीवियस इंटरव्यू देखे तो वो ये कहा करते थे कि हमें कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हमें खरीद सके। तो राघव चड्ढा ने जो है परिणीति चोपड़ा से बढ़ के अदाकारी करी है। हम लोगों को उम्मीद नहीं थी कि वो इतने बड़े जो हैं अदाकार हैं। कीजिए अपने पोस्ट से, आइए अगर हिम्मत है तो दोबारा इलेक्शन लड़कर। झूठ और प्रेम का अड्डा राघव चड्ढा। जी हाँ, आजकल गली गली में कुछ ऐसे ही नारे और स्लोगन सुनने को आ रहे हैं राघव चड्ढा जी के बारे में, जो कभी आम आदमी पार्टी के एक बहुत प्रमुख और युवा नेता हुआ करते थे, एक बहुत तेज चेहरा हुआ करते थे। आज वो सवालों के कटघरे में खड़े हैं। ऐसा क्यों है, ये तो आप सभी को ही पता होगा। अभी हाल फिलहाल में उन्होंने अपनी पार्टी बदल ली, यानी वो आम आदमी पार्टी से बीजेपी पार्टी में शामिल हो गए हैं। इसी बारे में हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेताओं ने भी कुछ अपनी तीखी प्रतिक्रियाएं दी। चलिए देखते हैं। सर, तो मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहती हूँ कि दिल्ली के सियासत में आज जो सबसे बड़ा झटका लगा है वो ये है कि राघव चड्ढा जी ने आम आदमी पार्टी छोड़ के बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। तो आपको क्या लगता है कि ये उनका जाति फैसला है, उनका निजी फैसला है, या इसमें कोई राजनीतिक प्रक्रिया शामिल है? देखो, पिछले एक साल से जैसे मिडिल क्लास को राघव चड्ढा जी रिप्रेजेंट कर रहे थे, पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो सब मिडिल क्लास को एक उम्मीद थी राघव चड्ढा जी से। लेकिन पिछले एक साल से कुछ ना कुछ ऐसा पक रहा था और उसका रिजल्ट आपने देखा कि राघव चड्ढा जी जो है कुछ लोगों के साथ जो है अपनी पार्टी को छोड़ के बीजेपी में शामिल हो गए। इसमें जो पॉलिटिक्स में हम लोग जैसे पढ़ते हैं, पॉलिटिक्स में हम सिंपल तरीके से धर्म में कुछ लोग धर्म को मानते हैं या अधर्म को मानते हैं, या जाति पॉलिटिक्स करते हैं या नहीं करते हैं। एक हमें बेसिक, हम जब पॉलिटिक्स पढ़ते हैं तो उसमें बेसिक हमें सिखाया जाता है। लेकिन राघव चड्ढा जी जो हैं, उनकी वाइफ परिणीति जो है वो एक फिल्म अदाकारा हैं, लेकिन इस पूरे सिनेरियो में राघव चड्ढा ने जो है परिणीति चोपड़ा से बढ़ के अदाकारी करी है। हम लोगों को उम्मीद नहीं थी कि वो इतने बड़े जो हैं अदाकार हैं, और जिस तरीके से उन्होंने मिडिल क्लास को डिच किया है, क्योंकि मिडिल क्लास की उनसे बहुत सारी उम्मीद थी, वो उम्मीदों पे खरे नहीं उतरे। इसको आप ऐसे समझिए जैसे एक पुलिसकर्मी या एक पुलिस अधिकारी अपने आप को ये बोलता है कि मैं करप्शन के खिलाफ हूं, मैं करप्शन नहीं कर सकता या करप्शन के अगेंस्ट हूं, और वही पुलिसकर्मी जाके दाऊद इब्राहिम का ग्रुप ज्वाइन कर ले, तो मतलब ये कहावत वही सटीक होती है कि राघव चड्ढा जी जहां एक तरफ ऐसी बातें करते थे, दूसरी तरफ वो जो है बीजेपी के साथ जो जैसे आप लोगों को पता है गुंडों की पार्टी है और पूरा एलिगेशन उन पे लग रहा है, राघव चड्ढा जी ने वहां ज्वाइन किया है जी। हाँ, उन्होंने अपने एक बयान में ऐसा तो कहा था कि जो बीजेपी है वो गुंडों की पार्टी है, तो एनी हाउ वो आज खुद भी उसमें शामिल है। ठीक है, पर आपको क्या लगता है कि इससे दिल्ली की सियासत में क्या बदलाव हो सकता है? देखिए, राघव चड्ढा जी जो हैं कुछ सांसदों को वहां लेके गए हैं। दिल्ली की राजनीति में तो ऐसा सच कुछ ऐसा उनका प्रभाव नहीं है, लेकिन पंजाब की पॉलिटिक्स में लगता है कि कुछ आने वाले समय में कुछ बड़ी चीज़ें देखने को मिलेंगी। जैसे हम लोग सुन रहे हैं, जान रहे हैं कि वहाँ पे कुछ विधायकों को तोड़ने की बात चल रही है, हॉर्स ट्रेडिंग की बात चल रही है, और ये बीजेपी का चरित्र रहा है शुरू से। ये लोग जो है तोड़ फोड़ की राजनीति करने में विश्वास रखते हैं। एक तरफ तो आप जो है हम लोकतंत्र की बात कर रहे हो, लोकतंत्र बहाली की बात कर रहे हो, जहां पंजाब में अलगवाद है और बहुत सारी चीजें हैं, वहां आप जो है किसी पार्टी के साथ सांसदों को तोड़ रहे हो। तो कुल मिला के अभी ये तो एक आने वाले समय में देखा जाएगा क्या होगा। तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि इसमें बीजेपी पार्टी का कोई बड़ा गेम प्लान है? बिल्कुल, बीजेपी का बहुत बड़ा गेम है इसमें। बीजेपी लोकतंत्र में यकीन नहीं रखती, बीजेपी जो है तोड़फोड़ में यकीन रखती है। बीजेपी का ये है कि बीजेपी सिर्फ दूसरी पार्टियों को तोड़ के सत्ता में आने के लिए बीजेपी हर हद तक जाने के लिए तैयार रहती है। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि इसमें कुछ आप पार्टी के भी अंदरूनी जो मतभेद काफी टाइम से चलते आ रहे हैं, तो ये उसका भी कोई नतीजा हो सकता है? मैंने आपको बोला जैसे कि पहले ही कि हो सकता है कि करप्शन हो पुलिस विभाग में, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप जाके दाऊद को ज्वाइन कर लो। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अच्छा, कांग्रेस को क्या लगता है कि इस घटनाक्रम से विपक्ष और कमजोर होगा, या इससे कोई और राजनीतिक समीकरण बना के कुछ और इसमें बीजेपी अपने लिए कुछ और करना चाहती है? देखिए, हमारी कांग्रेस की विचारधारा, ना तो हमें सत्ता में रहने के लिए हम कोई वो कर रहे हैं, हमारी एक विचारधारा की लड़ाई है इन लोगों से। तो हमारी विचारधारा की लड़ाई है, सत्ता की हमारी कोई लड़ाई नहीं है। और जब हम लोग विचारधारा के साथ आगे बढ़ रहे हैं, लोगों के काम कर रहे हैं, हमारे जो अपोजिशन लीडर हैं लोकसभा में राहुल गांधी जी, वो लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं, और जब लोगों को अच्छा लगेगा, और लोग हम लोगों को वोट कर भी रहे हैं काफी जगह।
तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि राघव चड्ढा एक अलग आइडियोलॉजी की बातें करते थे, लेकिन बीजेपी में जाते ही उनकी विचारधारा बदल जाएगी। तो क्या हम इसको विचारधारा की समझौता देखिए, हम विचारधारा तो से पहले दिन समझौता से ही कर बोल सकते रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की ना कोई विचारधारा थी, और उसको आम आदमी पार्टी कहना भी गलत है। वो खास आदमियों की पार्टी है, हम पहले दिन से बोल रहे हैं। और खास आदमी जो है, वो खास आदमी अब आपको तो आपके सामने आ ही चुका है कि खास आदमी जो है खास पार्टी में चले गए हैं। हाँ, कुछ तो चले ही गए हैं, बिल्कुल कह सकते हैं आप। थैंक यू सो मच सरफराज मीर जी, आपके इस बयान के लिए। थैंक यू। राघव चड्ढा के पार्टी बदलने पे हमने बात की है दिल्ली यूथ कांग्रेस के उपाध्यक्ष आशु से। तो आइए देखते हैं कि इनके इस बारे में क्या विचार है। तो आशु जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी से एक बिल्कुल एक बहुत खास चेहरा जिसे हम कह सकते हैं, तेज युवा नेता जो हैं, उन्होंने सडन अपनी पार्टी बदल ली। आम आदमी से वो बीजेपी में चले गए, सडन उन्होंने जनता का भरोसा तोड़ा। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहली चीज की व्यक्तित्व देखा जाए तो हमारा इसमें टिप्पणी करना कोई जरूरत नहीं था, बट एक युवा राजनीति के हिसाब से अगर देखा जाए तो राघव चड्ढा पिछले कई दिनों से आम आदमी पार्टी से उभर कर आए। आम आदमी पार्टी ने उन्हें जगह दी, विधायक बनाया, राज्यसभा सांसद दी। अब वो चाटुकारिता और डर के भय से, मोदी जी जो 56 इंच का सीना लेकर चलते हैं, उनके डर के भय से आज वो 7 लोगों को लेकर पार्टी बदल देते हैं। और ये युवाओं के लिए कलंक है। देश में अगर युवाओं की आवाज उठानी है तो सबसे पहले आपको लॉयल होना बहुत जरूरी है। जिस आप संगठन से ताल्लुकात रखते हैं, जिस संगठन ने आपको इतनी ऊंचाइयां दी, उसी संगठन को बदनाम कर जो कि राघव चड्ढा का प्रीवियस इंटरव्यू देखते तो वो ये कहा करते थे कि हमें कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हमें खरीद सके। तो आज आप कहाँ चले गए? तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि युवाओं के लिए देखा जाए तो एक कलंक है कि युवा नेता जो है, संगठन परिपेक्ष काम करने वाला जो युवा नेता होता है, वो संगठन परिपेक्ष ही रहता है और वो कभी गद्दारी नहीं कर सकता एक पार्टी की। जिस पार्टी ने हमें राज्यसभा सांसद दिया, जिस पार्टी ने हमें विधायक बनाया, जिस पार्टी ने इतनी ऊंचाइयों पे पहुंचाकर अब जाकर आप पार्टी को ही गाली देंगे, तो ये एक युवा का संदेश नहीं है। तो आप कहना चाहते हैं कि राघव चड्ढा जी जो है, उन्होंने अवसरवादी होने का निर्धारित किया अपने लिए, तो वो अवसरवादी हैं। तो युवा नेता होने के नाते आप इसको कैसे देखते हैं कि अवसरवादी होना कहाँ तक उचित है एक तरीके से? क्या जनता के वोटों के लिए ये हम उसको धोखा मान सकते हैं? उनके साथ जनता के भरोसे को तोड़ना मान सकते हैं? इससे कैसे बचे, वो भी बताइए जरा। बिल्कुल अवसरवादी ही है, इसको अवसरवादी ही कहेंगे, क्योंकि जिस विधायक दल से चुनकर आप राज्यसभा में जाते हैं और जिस पार्टी के विपक्ष जाते हैं, और उस पार्टी ने आपको, उनके विधायक आज टूटने के कगार पर है। और अगर कोई सिटीजन मान के चलो कि मैंने आपको वोट दिया और कल आप बिक जाओगे, तो उसमें किसका नुकसान है? जो व्यक्ति है, जो जनता है, उनका नुकसान है। तो साथ ही साथ पंजाब की जनता का भी नुकसान है कि जो आवाज उठानी थी पंजाब की जनता के लिए, अब वो जाके बदल चुकी है। अब वो जाके भाजपा कैडर में आ गई। तो ये पंजाब की जनता के साथ दुर्भाग्यपूर्ण और पंजाब की जनता के साथ धोखा भी है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमारा एक विचारधारा है, हमारी पार्टी का एक विचार, कांग्रेस, हमारी पार्टी में हमारे नेता ने साफ संदेश दिया, जो व्यक्ति विशेष लॉयल है, मतलब एक कहना है कि डरो मत। आज वो डर गए तो आज वो भाजपा में चले गए। सीधा निर्देश है कि वो डर गए तभी वो भाजपा में गए। हमारा विचारधारा ये कहता है, हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ये कहते हैं कि डरो मत। अगर आप डर गए, और सीधे मन से भी कहते हैं कि जो डर गया उसकी हमें जरूरत नहीं है। हमारे नेता ये भी कहते हैं कि हमें उस इंसान की जरूरत नहीं, उस नेता की जरूरत नहीं जो डरा हुआ हो। तो राघव चड्ढा का डर भी, और साथ साथ आप देख सकते हैं उनकी जो युवा पीढ़ी है उनको अनफॉलो कर रहा है। विदिन 2 डेज में 2.5 से 3 लाख उनको अनफॉलो कर चुके हैं। तो उनको कुछ शर्म आनी चाहिए कि आप जब लॉयल्टी मेंटेन नहीं कर सकते हो, तो बीइंग अ लीडर अगर आप विचारधारा पे नहीं हो तो आप नेता नहीं हो। थैंक यू आशु जी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो हमारे युवा नेता भी हैं और जो हमारी युवा जनरेशन भी है, वो भी राघव चड्ढा जी के इस फैसले से कोई बहुत खुश नहीं है। वो बहुत नाखुश नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से उनकी फैंस फॉलोइंग गिरी है, जिस तरीके से उनका फॉलोवर्स गिरे हैं। ये हमें दिखाता है कि उनका ये फैसला कहीं ना कहीं हमारे युवा जनता के बीच में एक धोखेबाजी का प्रतीक ही माना जा रहा है। अभी तक हम बात कर रहे थे आशु जी से, जो कि इंडियन कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं। थैंक यू आशु जी, थैंक यू सो मच। राघव चड्ढा के पार्टी बदलने के फैसले पे ही हम एक बार पब्लिक का रिएक्शन जानना चाहते हैं कि आखिर पब्लिक इस बारे में क्या सोचती है। तो सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जिस तरीके से दिल्ली की जनता ने राघव चड्ढा जी को जिताया,
लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी ही बदल ली, तो जनता के भरोसे का क्या? देखिए, इससे पहले भी बहुत सारे लोग पार्टी बदलते रहते हैं और भर भर कर बोगियां बदलते जाते हैं, लेकिन राघव चड्ढा ने जो ये काम किया है, एक विशेष बात उठ गई है इस बात की कि राघव चड्ढा को ऐसी कौन सी विशेष बात थी राघव चड्ढा के पास जो आपके और हमारे पास नहीं है, और जो उसको एमपी बना दिया गया। उसके पास कोई योग्यता ऐसी नहीं है कि उसको एमपी बनाया जाए, लेकिन वो एक पार्टी के भरोसे उसको चुन लिया गया था और जनता ने उस पार्टी को भरोसे में उसको वोट दे दिया था, वो जब बन गया एमपी। लेकिन वो धोखेबाज, उसको कंसीडर करना चाहिए था कि उसके बिना किसी योग्यता के भी उसको इतने बड़े पद पर पहुंचा दिया गया, तो उसको कम से कम अपना तो सम्मान का लिहाज रखना चाहिए था ना। ये बिके हुए लोग अपने सम्मान को बेचने वाले लोग हैं, और अब ये समय आ गया है कि ये विचार किया जाना चाहिए कि यदि आपको पार्टी छोड़नी है, बदलनी है, रिजाइन कीजिए अपने पोस्ट से, आइए अगर हिम्मत है तो दोबारा इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो सर आप ये कहना चाहते हैं कि इसमें कोई बड़ा गेम है राघव चड्ढा का कि पहले हम आम आदमी पार्टी से जीते, उनका विश्वास ले, उनकी जनता का वोट ले, और उसके बाद अपने मन मुताबिक या अपने हिसाब से कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ले, तो क्या इसमें कोई गेम प्लान लग रहा है आपको? देखिए, जब उसने ज्वाइन किया था आम आदमी पार्टी को, तो उसने ख्वाब भी नहीं किया होगा कि वो कभी बीजेपी में जाए, या उसकी इतनी औकात बनेगी कि उसे बीजेपी बुला सके। लेकिन जब वो एक के बाद एक सीढ़ियां चढ़ता गया और पुराना होता गया राजनीति में, तो उसको लगा कि उसके भाव बन गए, और वो षड्यंत्रकारी चालें हैं किसी पार्टी की, ये जो आपने बोला ना, उनकी चालें हैं कि वो ऐसे लोगों को फंसाने में कामयाब हो जाते हैं और उनको कई बार ऐसे प्रलोभन दिए जाते हैं। लेकिन मैं बता दूं कि ये बार बार देखा गया है कि राघव चड्ढा जैसे लोग, जिनका कोई आधार नहीं होता है जनता में, वो पिट पिटाकर बाहर हो जाते हैं। ये केवल यूज किए जाते हैं, ये केवल झंडा उठाने के लिए यूज किए जाते हैं, ये केवल वोट है उस पार्टी का जिसमें शामिल हो रहा है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। इनका भविष्य बिल्कुल अंधकार में, ये तो कुछ भी नहीं है। आप ज्योतिरादित्य सिंधिया का देख लीजिए उदाहरण, कितने इंपॉर्टेंट होते थे जब वो कांग्रेस में थे, भले ही उन्हें सीट दे रहे थे कि नहीं दे रहे, लेकिन आज भले ही वो मंत्री भी हैं, लेकिन उनकी सुनवाई क्या है? क्या वो अपनी मर्जी से कुछ कर सकते हैं? तो ये जो किया है राघव चड्ढा ने, ये एक बड़ा षड्यंत्र में फंसकर किया है और लालच में फंसकर किया है। इसका परिणाम उनके लिए भविष्य में अच्छा नहीं होगा। थैंक यू सो मच सर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पब्लिक भी काफी गुस्साई हुई नजर आ रही है उनके इस फैसले पर, क्योंकि ये सिर्फ बात पार्टी बदलने की नहीं है, बात है जनता के विश्वास की। आप देख रहे हैं रुखसार खान को, आप तक टाइम्स।